Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study chapter 1 of class 12th computer science. Okay, तो इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें सो यू शुड नो कि C++ को किसने डेवलप किया है. तो दैट पर्सन हु डेवलप्ड C++ इज़ विजाने स्ट्रॉस्ट्रा, राइट. तो इन्होंने C++ को डेवलप किया है. ओके तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ C++ रिविजन 2. इसमें बेसिकली वी विल बी कवरिंग जो भी आपने क्लास 11th में C++ में पढ़ा है, राइट. तो वही सब होगा, जस्ट रिवाइज होगा. ओके तो सीरीज़ बाय सीरीज़ हम देखेंगे आगे सारे चैप्टर्स फॉर क्लास 12th, राइट. तो फर्स्ट कमिंग टू द टॉपिक बेसिक्स ऑफ C++. तो बेसिक्स में आपके आएंगे फर्स्ट कैरेक्टर सेट. कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज. मतलब बेसिकली जितने भी आपके वैलिड कैरेक्टर्स होंगे, लाइक आप लेटर्स यूज़ कर सकते हो C++ में, दैट इज़ कैपिटल A टू कैपिटल Z एंड स्मॉल a टू स्मॉल z, राइट. ये सब आपके वैलिड कैरेक्टर्स हैं. इसी तरह से आपके डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9 एंड कुछ स्पेशल सिम्बल्स जो C++ रिकॉग्नाइज कर पाता है. ओके तो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं इसमें. मे बी स्पेस हो सकता है, प्लस माइनस, जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, ब्रैकेट्स एंड ऑल, काफ़ी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि C++ रिकॉग्नाइज कर पाती है, राइट. नेक्स्ट आपके जो वाइट स्पेसेस होते हैं लाइक ब्लैंक स्पेस हो गया, हॉरिजॉन्टल टैब, ये सब भी स्पेशल कैरेक्टर्स का ही एक टाइप हो गया. एंड बाकी सब कैरेक्टर्स में आपके आ जाते हैं जो भी स्काई कोड्स होते हैं सारे कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है. तो वो सब आ जाते हैं. ये सब होता है आपका कैरेक्टर सेट के अंदर की, मतलब क्या क्या कैरेक्टर C++ रिकॉग्नाइज कर पा रही है, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टोकन्स. टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स होती हैं आपकी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम. लाइक आपने कोई भी एक बेसिक वर्ड उठाया किसी प्रोग्राम में से, तो वो आपका एक टोकन हुआ. लाइक आपने वॉइड लिया, वॉइड लिखते हो, वॉइड मेन लिखते हो कोड में, तो आपका जो वॉइड है वो एक टोकन है, ठीक है. अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं टोकन के, दैट आर कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंचुएटर्स एंड ऑपरेटर्स. अब वन बाय वन हम इन सब की डिटेल्स में देखेंगे. ओके सबसे पहले आते हैं आपके कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर. अब कंपाइलर जो है, आप जैसे ही वो कीवर्ड लिखेंगे, कंपाइलर समझ जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर किस सिनेरियो के लिए यूज़ हो रहा है. लाइक आप वॉइड मेन लिखते हैं तो उस कंपाइलर को ये समझ आ जाएगा कि वॉइड क्यों लिखा गया है. वॉइड मीन्स कि ये प्रोग्राम कुछ रिटर्न नहीं करेगा, राइट. तो मतलब कंपाइलर के लिए जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है वो सब आपके कीवर्ड्स में आते हैं. लाइक फ्लोट हो गया, कंटिन्यू, ट्राई, न्यू, मतलब ये सब आपने यूज़ किए होंगे अपने कोड में, बेसिक कोड में, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टोकन दैट इज़ आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स, राइट. मतलब आइडेंटिफायर्स हो गया एक तरह से आपका कोई भी वेरिएबल जिसमें कि फर्स्ट लेटर हमेशा एक कैरेक्टर होना चाहिए, दैट इज़ ABCD, इस तरह से कोई भी एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है. मतलब काइंड ऑफ एक वेरिएबल हो गया आपका आइडेंटिफायर, जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो रहा है, राइट. नाउ नेक्स्ट आता है आपका लिटरल्स. लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स एक टाइप के टोकन हैं जो कि एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहे हैं. These are the data items that never change their value during a program run. जब प्रोग्राम रन कर रहा है और इनिशियली अगर इनको कोई वैल्यू दे दी गई तो ये पूरे प्रोग्राम में वो वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे. अगर A को आपने 5 असाइन कर दी वैल्यू और वो एक कांस्टेंट है, वो एक लिटरल है, तो वो पूरे प्रोग्राम में अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, राइट. अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं लाइक इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट. ये इसके बेसिक 4 टाइप्स हैं लिटरल्स के, राइट. अब हम इनको एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले आते हैं आपके इंटीजर कांस्टेंट. इंटीजर कांस्टेंट आर द कांस्टेंट दैट आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट. इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा. डायरेक्टली आपका जो भी एक होल नंबर होगा वो आपका इंटीजर कांस्टेंट होगा. लाइक 123 हो गया, 41 हो गया. अब इसको आप विद इट्स
साइन भी लिख सकते हो, ठीक है, +93 -93 इस तरह से। अब इस इंटीजर कांस्टेंट में भी डिपेंड करता है कि वो डेसिमल है, ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है, बिकॉज जैसे आपने कन्वर्जन्स पढ़े होंगे क्लास 11th में, डेसिमल में क्या होता है, बेस 10 रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम नंबर लिखते हैं। ऑक्टल में बेस 8 रहता है, ऑक्टल में 8 बेस के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में आपका बेस 16 रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट हो गए हैं दैट आर कंसिडर्ड एज इंटीजर कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर में होता है आपका एक सिंगल कैरेक्टर, वो होता है जिसको हम एक सिंगल कोट के अंदर लिख देते हैं, लाइक जेड को आपने सिंगल कोट में लिखा तो वो एक कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट है फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट में हमेशा एक फ्रैक्शनल पार्ट रहता है, दैट इज़ लाइक 2.0 है, 17.5 है, तो हमेशा एक फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल के बाद कोई ना कोई वैल्यू रहती है उसमें, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कांस्टेंट दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, जो डबल कोट्स में इनक्लोज करा जाता है, लाइक ABC को आपने डबल कोट्स में करके लिखा तो वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हुआ। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में यही डिफरेंस है कि कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में इनक्लोज होता है और स्ट्रिंग आपका हमेशा डबल कोट्स में इनक्लोज होता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं आपके पंचुएटर्स। दीज आर द नेक्स्ट टाइप ऑफ टोकन्स। अब पंचुएटर्स में आपके डिफरेंट तरह के पंचुएटर C++ में यूज़ किए जाते हैं, लाइक कि ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, पैरेंथेसिस हो गए, ओके, सेमी कोलन हो गया आपका, सिंपल कोलन हो गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन इक्वल्स टू, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स आपके एज अ पंचुएटर यूज़ होते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ टोकन दैट इज़ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एक टाइप के टोकन होते हैं जिनकी हेल्प से एक पर्टिकुलर कंप्यूटेशन की जाती है, ओके, लाइक आपने वेरिएबल्स पे एक ऑपरेटर अप्लाई किया तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर रिजल्ट आएगा। किसी भी एक्सप्रेशन में आप ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक IO ऑपरेटर्स दैट आर इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। इनपुट लेने के लिए आप यूज़ करते हैं इन ऑपरेटर्स को, आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक सी आउट एंड सी इन स्टेटमेंट्स में आपने देखा होगा। नेक्स्ट आता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक मीन्स जो भी आपको कैलकुलेशंस करने में हेल्प कर रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो, राइट। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आपके पास 2 टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। प्लस प्लस इज़ फॉर इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस इज़ फॉर डिक्रीमेंट, राइट। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आपको कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लाइक आपने कहीं कंडीशन में ऐड किए हैं, इफ स्टेटमेंट में एंड और, राइट, नॉट, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हुए। नेक्स्ट आते हैं आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर आप देखते हैं कि मतलब आपने स्टेटमेंट लिखी, ये एक टर्नरी ऑपरेटर होता है जिसमें स्टेटमेंट लिखी और फर्स्ट स्टेटमेंट तब रन होगी अगर वो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स में नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है, कोलन के बाद वाली चीज़ रन होगी। तो ये आपके बेसिक टाइप्स हैं ऑपरेटर्स के, राइट। तो फॉर टुडेज़ क्लास हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेटा हैंडलिंग, ओके। ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट होगा, okay. So I hope you like this video, so do like and subscribe my channel for further updates. Thank you.